आज पहले तो महिलाओं की बहुत बड़ा यहाँ पर सम्मेलन उसके विरोध में हुआ और उसके बाद पद यात्रा में महिलाओं का निकलने का हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी देना कोई उपहार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है उन्हें अपने आने वाले चुनावों में महिलाओं का कड़ा विरोध और आक्रोश झेलना पड़े। साथियों, भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं का उनका अधिकार दिलाने हेतु इन महिलाओं को महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के 16-17 अप्रैल को संसद में पूरे देश में जो शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और महिला विरोधी आचरण विपक्ष और गठबंधन का देखा गया, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। साथियों, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विधायक जिसको कि बहुत समय से मांग थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, महिलाएं चाहे जिला पंचायत में हो, महिलाएं चाहे बीडीसी मेंबर के रूप में हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के रूप में हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधानसभा के विधायक के रूप में हो, चाहे पार्लियामेंट के रूप में हो, महिलाओं ने बहुत अपने क्षेत्र का बहुत ढंग से अपनी आवाज उठाने का जो काम करती हैं। तो सरकार चाहती है कि महिलाओं को, आदि आबादी को इसका आरक्षण का 33% लाभ मिलने का काम होना चाहिए। जब नारी शक्ति वंदना अधिनियम लाया गया तब इन विपक्षी दलों ने चुनाव के दबाव में उनका समर्थन किया, लेकिन जब वास्तव में महिलाओं का अधिकार देने का समय आया तो उनकी महिला विरोधी सोच खुलकर सामने आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी दी है कि देश की महिलाएं अब मूर्ख दर्शन नहीं, ये सक्रिय भागीदारी और चुनावी परिणाम को सीधे प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आज लाखों महिलाएं गांव में पंचायत स्तर पर सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं और यहाँ तक इतिहास गवाह है कि जिसने शाहबानो मामले में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया और 3 तलाक जैसी प्रथा का भी समर्थन किया, वह महिलाओं का सम्मान प्रतिनिधित्व देने के विचार को स्वीकार कर सकता है। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ, जो कि महिलाएं चाहे कोई भी, विपक्ष के लीडरों ने चाहे मुस्लिम महिला का हो या किसी महिला का हो, आज हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि विधेयक 33% महिलाओं का लाने का काम किया गया। उसमें विपक्ष के लोगों ने, समाजवादी के अध्यक्ष ने महिलाओं को, महिला होती है, उन्होंने उनको विशेष तरीके से आरक्षण देने का, सरकार तो सबको 33% महिलाओं का आरक्षण देने का काम कर रही है, करने का प्रस्ताव किया था, मगर इनकी विरोधी ताकतों ने उनको ये नहीं होने दिया और विपक्ष पर नजरअंदाज कर रहा है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम का क्रियान्वयन सीधे प्रसीमन से जुड़ा है। प्रसीमन में देरी का मतलब महिलाओं का आरक्षण में देरी। तो इसका जो विरोध किया है इस विधेयक का, और हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से ये विधेयक आएगा और महिलाओं को 33% का लाभ मिलेगा और लाभ दिला के रहेंगे, महिलाओं का हक दिला के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक मिनट भैया, इधर चुप रहो।